बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आने वाले दिनों में जंगें कैसी होंगी? मुस्तकबिल की जंगें इंसान लड़ेंगे या मशीनें? जहां हमने गुज़िश्ता सदी में एटम बम समेत खौफनाक हथियारों की तबाहकारियाँ देखी थी, इस सदी में हमें वो सब कुछ देखने को मिलने वाला है जिसका इंसान सिर्फ फिल्मों में ही तसव्वुर कर सकता है। पहले पहल जंगें तलवारें और हथियारों से लड़ी जाती थीं। इसके बाद इसमें बंदूकों का इस्तेमाल किया गया, फिर टैंकों और जहाज़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ और इसके बाद तरक्की करते करते बात मिसाइल टेक्नोलॉजी तक आ पहुंची। लेकिन आने वाले सालों में ये मामला इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि अब तरक्की याफ्ता मुल्क तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऐसे हथियारों और कातिल रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो ऑटोनोमस तरीके से टारगेट्स कर सकेंगे और ख़ुद अपना टारगेट चुनेंगे और उनको निशाना बनाएंगे। ड्रोन से लेकर टैंकों और सबमरीन से लेकर मिसाइल्स तक सेमी ऑटोनोमस हथियारों का इस्तेमाल मौजूदा दौर के जंगों में पहले ही काफ़ी हद तक मामूल की बात बन चुका है। लेकिन अभी तक इन हथियारों का इस्तेमाल इंसानों की निगरानी में किया जा रहा है। अब परेशानी की बात यह है कि आने वाले सालों में ये सब कुछ तब्दील हो सकता है। इम्कान है कि चंद सालों में मिलिट्री रोबोट्स को जंगों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुस्तकबिल में सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ किसी भी शहर में भेजा जा सकेगा जो अपने टारगेट्स की चंद सेकंड्स में निशाना बनाने की अहलियत रखते होंगे। जनूबी कोरिया के लिए ऐसी गन्स तैयार की गई है जो खुद से ट्रैक कर सकती है और आवाज़ को और आग को पहचान सकती है। अब ये इंसानों की बजाय खुद फैसला करेंगी कि इन्होंने गोली कब चलानी है। रूस, अमेरिका और दीगर ममालिक एक टैंक रोबोट भी तैयार कर चुके हैं जो खुद से ड्राइविंग कर सकता है और इसमें ऑटोमेटिक गन भी इंस्टॉल्ड हैं जो कि टारगेट को ट्रैक कर सकती हैं। इसके साथ X-47B की तरह के बग़ैर पायलट वाले जहाज़ भी दस्तयाब हैं जो ज़मीन पर मौजूद अमले की मदद के बग़ैर किसी भी मिशन पर उड़ सकते हैं। फिर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तरह के मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं जो टारगेट का खुद से पता चलाकर इन्हें तबाह कर सकते हैं। और इन खुद मुख्तियार हथियारों का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दूसरे रवायती हथियारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और बड़े पैमाने पर कम वक्त में तैयार किए जा सकते हैं, जो यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क के दिफा में बड़ी जंगी सलाहियतें पैदा कर सकते हैं। और इस सिलसिले में सबसे अहम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से अमेरिका मक्खी के साइज़ वाले माइक्रो रोबोट्स को सिर्फ $1 में बना सकता है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये बैटलफील्ड में टिड्डी दिल की तरह दुश्मन के ठिकानों पर हमला आवर होकर इसे तबाह कर सकते हैं। रूसी सदर पुतिन ये बात कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया का मास्टर वही होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की में लीडर बन जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका, रूस, बरतानिया और इसराइल के साथ साथ 76 और ऐसे ममालिक हैं जो फ़ौजी रोबोट्स प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और ये ममालिक इंतहाई मौलिक और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार हथियारों का निज़ाम तैयार करने के लिए भारी सरमायाकारी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ये तेज़ी से फैलती हुई टेक्नोलॉजी है और इसमें हर कोई दाखिल हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि इन्हें कंट्रोल करने और इनको इस्तेमाल के हवाले से अभी तक कोई भी बैनुल-अक़वामी कानून मौजूद नहीं है। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह हर कानून साजी की कोशिश में मसरूफ़ है। लेकिन बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के सदर पीटर मोरर कहते हैं कि इन मशीनों पर किस किस्म का इंसानी कंट्रोल होना इंतहाई ज़रूरी है। लड़ाई के दौरान सिर्फ इंसान ही ताकत के इस्तेमाल का फ़र्क सामने रखते हुए बेहतर फ़ैसले कर सकता है। इसलिए किसी भी इंसान की ज़िंदगी या मौत का इख्तियार इस तरह के हथियारों और कातिल रोबोट्स के हाथ में देना किसी भी तरह कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं हो सकती। और इस हवाले से एक बहुत बड़ा खदशा ऐसे ऑटोनोमस हथियारों की हैकिंग का भी है, क्योंकि अगर कोई गिरोह इनको हैक कर ले तो अपनी मर्ज़ी से इसे मासूम इंसानों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे लातादाद हलाकतें की जा सकती हैं। और इस हवाले से पेंटागन की मिसाल हमारे सामने है कि सुपर पावर होने के बावजूद इसका सिस्टम एक से ज़्यादा बार हैक हो चुका है। तो अगर हैकर्स वहां पर रसाई हासिल कर लेती हैं तो क्या इन हथियारों को इनकी पहुंच से बचाया जा सकता है? दिलचस्प बात यह है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक हथियारों के एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल बड़े ममालिक, जिनमें अमेरिका, रूस, जनूबी कोरिया, इसराइल और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, वो चाहते हैं कि इन हथियारों पर तेज़ी से काम होना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि इन हथियारों की मदद से सिर्फ असल टारगेट्स ही तबाह होंगे, जबकि जंग के दौरान मारे जाने वाले मासूम लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकेगा। यानी जो नुकसान कम होगा, फिर भी आसानी होगी कि किस मुल्क को अपने फ़ौजियों की जान को ख़तरे में नहीं डालना होगा, ना ही इनके रहन सहन और आमदोरफ्त के इजाफी अखराजात को बर्दाश्त करना होगा। जबकि चीन, जो दुनिया में असला बरामद करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है
اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا مستقل رکن بھی ہے، وہ اس طرح کی جنگی روبوٹس پر پابندی کی حمایت کرتا ہے، اور صرف چین ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زیادہ ایسے سائنسدان بھی ہیں جو ان اٹونومس ویپنز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کے استعمال کے خلاف ہیں۔ خاص طور پر ٹیسلا اینڈ اسپیس ایکس کے فاؤنڈر ایلن مسک، ڈیپ مائنڈ ٹیکنالوجی کے کو فاؤنڈر اور گوگل نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ وہ مہلک خود مختار ہتھیاروں کو تیار نہیں کریں گے، جبکہ فرانس اور جرمنی جو کہ ہتھیاروں کے تیسرے اور چوتھے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی دستاویز پر دستخط کیے جائیں جس میں طے کیا جائے کہ کن حالات میں اس طرح کے ہتھیار اور روبوٹس استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور کن میں نہیں۔ لیکن ایسا کرنے سے خطرہ کسی صورت کم نہیں ہوگا، کیونکہ شام کی مثال پہلے ہی ہمارے سامنے موجود ہے، اور بایولوجیکل ویپنز کے استعمال پر پابندی کے باوجود کس طرح فوجی مقاصد کے لیے وہاں زہریلے مادے استعمال کیے گئے۔ اس لیے شاید عام انسانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلے ہی کامیابی کے ساتھ جس حد تک فوجی ہتھیاروں اور میزائلوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اس کو یہیں تک رہنے دیا جائے، کیونکہ ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اگر اٹونومس ویپنز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے نتیجے میں اگر کوئی جنگی جرم سرزد ہوا تو قانونی طور پر کون اس کا ذمہ دار ہوگا، انجینئرز، پروگرامر، صنعت کار یا کمانڈر جس نے ہتھیار استعمال کیا۔ اس لیے اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہتھیاروں کی صورت میں اس سے زیادہ استعمال کیا گیا تو یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد جنگ و جدل بڑے پیمانے پر بڑھ جائے گی اور خون ریزی انسانی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر یہ ہتھیار صرف مختلف ممالک کی حکومتیں ہی نہیں بلکہ دہشت گرد اور عاملیت کے حامی وہ گروپس بھی استعمال کریں گے جس سے معصوم عوام کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس بات کے امکان انتہائی کم ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس پر کام روکیں، بلکہ امریکہ کی ایک رپورٹ میں یہ سفارشات کی گئی ہیں کہ اس پر بہت تیزی سے کام شروع کیا جانا چاہیے، کیونکہ ان کو یہ شک ہے کہ چین اور روس اپنی بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود اس کے اوپر کام نہیں روکیں گے، اور وہ اس پر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں چھپا کے، اور اگر امریکہ نے اس کے اوپر کام نہ کیا تو امریکہ مزید ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اور وہ دنیا کی سپر پاور نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ فوری طور پہ $35 بلین اور اس کے بعد اگلے 10 سال کے اندر اتنی زیادہ ایڈ دی جائے کہ امریکہ ایک دہائی آگے روس اور چائنا سے ٹیکنالوجی کے اندر، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کے اندر ہو جائے۔ اس حوالے سے کام تیزی سے جاری ہے اور دنیا کے اندر ان مہلک ہتھیاروں کی توڑ لگ چکی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔